आत्मीय भाइयों एवं बहनों, व्यसन विनाश का सोपान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में समयाभाव का बहाना मत बनाइए। अधिक शिक्षित तथा विज्ञान और कला की साधना का दावा करने वालों के कथन का मूल तात्पर्य यह होता है कि वे शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान संबंधी कार्यों में इतने संलग्न रहते हैं कि उनका शारीरिक श्रम वाले कामों के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता, और यदि वे उनके लिए चेष्टा करें तो उनके उच्च कामों में क्षति पहुंचेगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व यही स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के विरोधी नहीं हैं और न मानव प्रगति के लिए इनके महत्व को कम आंकते हैं। हमारे देश के किसी प्राचीन लेखक ने जैसा कहा है, विद्या कला विहीन मनुष्य पशुवत होता है। हम तो सो रहे थे। पशुवत होता है। इस सिद्धांत को हम पूर्णतया नहीं तो अधिकांश में अवश्य मानते हैं। मनुष्य केवल पेट भरने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दे, यह हमको अभिप्रेत नहीं। सभ्यता, संस्कृति, मानसिक सद्गुणों का आविर्भाव प्रत्येक मनुष्य में होना भी अनिवार्य मानते हैं, पर इन सब बातों के होते हुए भी हमको इसमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो शारीरिक श्रम करने में बाधक हो। यदि ये विज्ञान और कला प्रेमी थोड़ी भी शारीरिक श्रम को कला की साधना के लिए हानिकारक मानते हैं, अथवा उनका यह दावा है कि वे अपना पूरा समय बौद्धिक कार्य में ही लगाते रहते हैं, तो वे या तो भ्रम में हैं या दूसरों को बहकाते हैं। रूस के महान लेखक टॉलस्टॉय श्रम की समस्या पर विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचे थे कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती, वरन इससे उसका स्तर उच्च ही होता है। इस संबंध में वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या मेरा सारा समय नहीं ले लेगा, और तब क्या मेरे उस मानसिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी मानता हूं। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ कर दिया तो इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया, उतनी ही अधिक मेरी मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ गई और मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई। मित्रों, वास्तविक बात यह है कि लोगों ने पहले से ही अपने मन में यह ख्याल बिठा लिया है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य के विपरीत है और उसके करने से इस श्रेष्ठ कार्य में रुकावट पड़ेगी। वे शारीरिक श्रम को हीनता की निगाह से देखते हैं और इसीलिए बिना सोचे समझे ही उसे अपने कार्य में बाधक बतला देते हैं। जो लोग शारीरिक श्रम से बचने के ऐसे बहाने पेश करते हैं, वे दूसरों का तो थोड़ा ही अनहित करते हैं, पर स्वयं बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि बौद्धिक कार्य के साथ शारीरिक श्रम का समन्वय करने से उनका जीवन
अनेक प्रकार से उन्नत तथा सुखी बन सकेगा। जिस शारीरिक श्रम को वे एक भार अथवा प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं, वह उनका एक प्रकार से कायाकल्प कर देगा और उनके अनेक दोषों को दूर कर उन्नत का मार्ग खोल देगा। बेकार रहने के कारण उनके अंदर जो खर्चीली आदतें और निरर्थक आवश्यकताएं पैदा हो गई होंगी, वे ऐसे शारीरिक श्रम से तुरंत दूर हो जाएंगे। पोशाक, बिस्तर, सजावट संबंधी अनुचित और दिखावटी भावनाएं भी इससे बदल जाती हैं और मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम व्यय में सुखी और शांत जीवन बिताने लग जाता है। वैसे जिन आदतों का छोड़ना अत्यंत कठिन जान पड़ता है, वे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त हो जाने पर ऐसे परोक्ष रूप से बदल जाती हैं कि हमको स्वयं अपने नए जीवन को देखकर आश्चर्य होने लगता है। साथियों, श्रम स्वयं में एक वरदान है। मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार श्रम ही है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की पूर्ति किसी न किसी के श्रम द्वारा ही होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम करना पड़ता है और खाने के पश्चात बिना श्रम के वह ठीक तरह से हजम होकर शरीर में रस रक्त के रूप में बदल भी नहीं सकती। यह सब देखते हुए भी मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहते हैं। इसके लिए वे अपना कार्यभार दूसरों पर लादने की कोशिश ही नहीं करते, वरन तरह तरह के आविष्कार करके यंत्र बनाकर भी अपने हाथ पैरों का कार्य उनसे पूरा कराने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम यह होता है कि चाहे मनुष्य की दिमागी शक्तियां बढ़ रही हों, पर शारीरिक शक्तियां क्षीण होती जाती हैं और उसका जीवन कृत्रिम तथा परावलंबी होता चला जाता है। चाहे नकली बातों को महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों में भी गौरव और शान समझते हों, पर जीवन संघर्ष में इसके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती हैं। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ठीक कहा है। पता नहीं कहां से यह गलत ख्याल लोगों में आ गया है कि परिश्रम से बचने में कोई सुख है। परिश्रम करने से अवश्य ही कुछ थकावट आती है, पर श्रम न करने से तो शक्ति का स्रोत बिल्कुल ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो बेकार रहने से अधिक श्रम साध्य और कोई काम नहीं। कुछ काम न करना मानो जीते जी मर जाना। परिश्रम जीवन का आधार है, पर वह चीज है जो हर मानव को विरासत में मिली है। शुरू से वह शरीर से काम लेना सीखता है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता और पुष्ट होता है। शारीरिक श्रम जीवन की प्रथम पूंजी है। इसीलिए अपने शरीर से काम लेना हमारा पहला कर्तव्य है। स्वाभाविक है, हाथ पांव की दृढ़ता पर पहला कर्तव्य है हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम न लेंगे वे कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट रह सकते हैं और अपना काम तत्परता पूर्वक करने योग्य बनते हैं। इस तरह का शारीरिक श्रम हमको केवल अनेक हानिकारक वृत्तियों से ही नहीं बचाता, वरन अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ भी देता है। अगर हम
अपने बाग में प्रतिदिन घंटा 2 घंटा परिश्रम करें तो उससे जीवन आनंददायक फल फूलों की प्राप्त होगी। अगर हम खेती के काम में प्रतिदिन कुछ समय लगाते रहेंगे तो हम अन्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अगर दर्जी, बढ़ई, लोहार, मोची आदि के किसी काम को शौक या हॉबी की तरह ही करते रहें तो उससे अनेक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होगा। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों पर ही लागू नहीं होता, वरन बड़े विद्वान कलाकारों और शासकों तक के लिए भी यह असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी है। मित्रों, संत विनोबा भावे ने तो जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञ को, जो सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी थी कि खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो कि उसे प्रायः 15 या इससे भी अधिक घंटे प्रतिदिन शासन कार्यों में लगाने पड़े, उसके लिए कृषि कार्य करने की सम्मति देना आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। वास्तव में इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण के पूर्णतः बदल जाने से इतना अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है कि एक ऐसी ताजगी तथा उर्वरता प्राप्त होती जाती है कि जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूरा होना संभव हो जाता है। क्या किया जाए? ईश्वर ने हमको अद्भुत मानव देह दी है और इसमें ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंग बनाए हैं जिनसे हम अत्यंत सूक्ष्म तथा पेचीदा कार्यों को भी करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इनके संबंध में हमें चाहिए कि हम उन सभी अंगों से ठीक ठीक काम लें और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में रखें। प्रकृति ने हमारी आंखों की रचना देखने के लिए, कानों की सुनने के लिए, नाक की सूंघने के लिए, जिह्वा को बोलने के लिए और रसास्वादन के लिए की है। यदि हम इन कार्यों में निरंतर इन अंगों का उपयोग न करते रहेंगे तो वे अवश्य ही निर्बल पड़ जाएंगे। इसी प्रकार हमें हाथ पांव श्रम करने के लिए दिए हैं, अगर इनको इस काम में न लगाया जाएगा तो भी ये बेकार हो जाएंगे। अतः हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि दूसरों पर आश्रित बनने की आदत छोड़ दीजिए। अपना काम आप करने का अभ्यास करिए और प्रतिदिन कुछ शारीरिक श्रम के लिए अवश्य निकालिए। यदि आपके पास भूमि है तो बागवानी करिए, शाकबाजी उगाइए, दैनिक उपयोग हेतु सुलभ फल अथवा मसाले उगाइए। भूमि नहीं है तो गमलों, पुराने कनिस्टर अथवा पेटियों में पौधे लगाइए। इससे घर का वातावरण अच्छा होगा, शोभा वृद्धि होगी तथा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अपने शौचालय, अपने शयन कक्ष की झाड़ू बुहारी सफाई स्वयं करिए। सप्ताह में एक बार पूरे घर के जाले स्वयं साफ करिए। घर स्वच्छ सुव्यवस्थित तो दिखेगा ही, आपके बच्चों में अपना काम स्वयं करने की आदत स्वतः पड़ जाएगी। कृपया ध्यान रखिए, आपके कहने समझाने से बच्चे उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आपको देखकर। अतः यदि आप स्वस्थ हैं, खाली हैं, तो कृपया बच्चों अथवा पत्नी को पानी का गिलास लाने का आदेश मत दीजिए। यदि आप अस्वस्थ नहीं तो कृपया बैठे ठाले अपना सिर अथवा हाथ पांव दबाने के लिए मत कहिए। आपको छोटों से अपना कार्य कराते बच्चे देखेंगे तो वे भी अपने कार्य करने को छोटे भाई बहनों को
अन्य लोगों को आदेश देना अपना अधिकार समझने लगेंगे। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो श्रम को दिनचर्या का अंग बनाना न भूलिए। श्रम को यदि आप दिनचर्या का अंग बनाने लगते हैं, अपना काम स्वयं करने लगते हैं और साफ सफाई, शारीरिक सुव्यवस्था, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, शरीर की देखभाल में मन लगाने लगते हैं, तो मित्रों आपको एक फायदा ये भी होगा कि आपको व्यसनों से छुटकारा स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस शरीर का ध्यान रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति शरीर के अंग प्रत्यंगों से मोहब्बत करने लगता है, और यदि आप मोहब्बत करते हैं अपने शरीर से, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से, तो धूम्रपान कैसे करेंगे आप? फेफड़ों को कैसे गंदा कर सकते हैं? आंतों को कैसे गंदा कर सकते हैं? शराब पीकर लीवर को कैसे नष्ट कर सकते हैं? मित्रों, इसलिए ये कहा गया है कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इन सूत्रों को अगर आप अपनाते हैं और व्यसन के विनाश के जो सोपान हैं, धूम्रपान, तंबाकू इत्यादि, शराब आदि, इनसे आप बचे रहने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। ओम शांति।